औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th के लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है वर्ड फॉर्मेशन, यानी अल्फाज बनाना। प्यारे बच्चों, जैसे हम सब जानते हैं, किसी भी लफ्ज़ को बदलकर दूसरा लफ्ज़ बनाना या दो अल्फाज को जोड़कर एक लफ्ज़ बनाना वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। अब जो इब्तिदाई अल्फाज हैं जिन्हें हम प्राइमरी वर्ड्स भी कहते हैं, ये कौन से अल्फाज हैं? ये वो अल्फाज हैं जो अपनी असल शक्ल में होते हैं। इन्हें हम इब्तिदाई या प्राइमरी वर्ड्स कहते हैं। जैसे हैप्पी, इसी तरह से इंक, फ्रेंड, हेड। ये जो अल्फाज हैं ये अपनी असल शक्ल में होते हैं और इन्हीं जैसे अल्फाजों को हम मुख्तलिफ कायदों से एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलते रहते हैं, यानी नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, ऐसे कुछ। प्यारे बच्चों, तो ये प्राइमरी वर्ड्स की बात है। अब एक और वर्ड्स का काइंड है, दैट इज कंपाउंड वर्ड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंपाउंड वर्ड्स यानी मुरक्कब अल्फाज, जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्राइमरी वर्ड्स को यानी इब्तिदाई अल्फाज को, जैसे मैंने ऊपर लिखा हैप्पी, इंक वगैरह ऐसे अल्फाजों को जोड़कर जो अल्फाज बनाए जाते हैं इन्हें कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर बुक, ये एक प्राइमरी वर्ड है, इसको हम कंपाउंड वर्ड भी बना सकते हैं। बुक स्टॉल, ये भी एक वर्ड बना। अब बुक स्टॉल ये कंपाउंड वर्ड बना। बीच में हमने हाइफन का इस्तेमाल किया। इसी तरह से मूनलाइट, एटम बॉम्ब, जैसे एटम ये एक लफ्ज़ है, बॉम्ब एक और लफ्ज़ है, तो ये एक और दो लफ्ज़ आपस में मिलकर एक और लफ्ज़ बनाते हैं। तो ये जो लफ्ज़ बना, इट्स कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बात हमें याद रखनी है और बेहद ज़रूरी याद रखनी है कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स के दरमियान इस हाइफन को इसको हम हाइफन कहते हैं, HYPHEN हाइफन, जो वर्ड्स के दरमियान में हम लगाते हैं, तो इसका इस्तेमाल हुआ करता है। जैसे बुक स्टॉल। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनको हम बगैर हाइफन के एक ही लफ्ज़ में लिखते हैं, जैसे मूनलाइट, चांद की रोशनी। इसके दरमियान में हमने इस हाइफन का इस्तेमाल नहीं, ये हमें याद रखना है। ऐसे भी वर्ड्स हैं और कुछ अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पर गलती की है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको ना हाइफन है और ना बीच में सिर्फ थोड़ी जगह लिखनी है, यानी से एटम
बॉम्ब। इसके लिए आपको ऐसे ही लिखना है, थोड़ी जगह डाल के, और ये भी कंपाउंड वर्ड ही है साथ साथ में थोड़ा, ये भी एक कंपाउंड वर्ड है। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। तो ये था प्राइमरी वर्ड्स और कंपाउंड वर्ड्स के बारे में चंद मालूमात। एक और चीज है जो आपको मैं इस वीडियो में बताता चलूं, दैट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्यारे बच्चों, जहां तक प्रीफिक्स यानी साबिका, प्रीफिक्स, अब जो ये प्रीफिक्स वर्ड है, प्रीफिक्स दो अल्फाज से मिलकर बना है, यानी प्री और फिक्स दो अल्फाज हैं, इनसे ये बना है प्रीफिक्स। यानी पहले, और प्री का माने है पहले और फिक्स का माने है लगाना, यानी पहले लगाना। इसलिए अल्फाज का वो हिस्सा, यानी सिलेबल भी हम इसे कहते हैं, जिसे प्राइमरी वर्ड से पहले जोड़ा जाता है, इसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर है हैप्पी, मैं अगर यहाँ पर इसको अन लगाऊं तो इसको मैंने पहले प्री इस्तेमाल, अनहैप्पी। इसी तरह से डिसलाइक, डिपार्ट, तो ये प्रीफिक्स कहलाते हैं। अब इन प्रीफिक्स से क्या बनता है ये आपको याद रखना चाहिए। प्रीफिक्स से एक वर्ब्स और इंटोनिम्स बनाए जाते हैं। निजित एक और वर्ड है, ये था प्रीफिक्स, जिसको सिफिक्स कहते हैं, सुफिक्स। अब ये सुफिक्स क्या है? ये अल्फाज का वो हिस्सा यानी सिलेबल जिसे प्राइमरी वर्ड्स के आखिर में जोड़ा जाता है, आखिर में जोड़ा जाता है, और इसे सिफिक्स कहते हैं। यानी जैसे मैंने ऊपर लिखा है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, और यहाँ पर मैं इसके साथ शिप अगर लगाऊं तो बन गया फ्रेंडशिप, दोस्ती। पेमेंट इसी तरह से बोल्डली। तो आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर जो सफिक्सेस हैं, इससे नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडवर्ब्स बनाए जाते हैं। यह आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें वर्ब से नाउन बनाना हो तो इस बारे में मैं आपसे चंद बातें शेयर करना चाहूँगा। इसमें प्यारे बच्चों, वर्ब्स के आखिर में ये आपको याद रखना है, वर्ब्स के आखिर में आपको याद रखना है TH, जो मुझे याद आ रहा है URE, इसी तरह से AGE और MENT, शन, SION, इसी तरह से TION भी होता है कहीं कहीं, ANCE, इस तरह से ENCE ये भी आता है, Y आता है यानी वर्ब के आखिर में, ER आता है, और AL। ये जोड़कर या कुछ और तब्दीली भी की जाती है, नाउन्स बनाते हैं, वर्ब से नाउन्स। जैसे मैं आपको एक मिसाल अगर दे दूं, ग्रो माने बढ़ना, ये एक वर्ब है। अब इस वर्ब को हमें नाउन बनाना है, तो मैंने जैसे बताया आपको TH का इस्तेमाल, तो इसको हम ग्रोथ, तो हमने TH इसको ऐड किया तो ग्रोथ बना। तो अब आपको समझ में आ गई, तो नाउन बना ग्रोथ। इसी तरह से बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे हील, HEAL, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है AL का इस्तेमाल होता है आखिर पे, हील। इसको हम नाउन बनाते समय क्या करते हैं, TH लगाते हैं, इसको HEALTH, तो हेल्थ। इसी तरह से बहुत सारी और भी मिसालें हैं
जिनके ज़रिए हम समझ सकते हैं वर्ब से नाउन बनाते समय हमें कैसी कैसी तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी समझता हूँ आपके लिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।